वसल्लम। आज हमारा दूसरा पारा, इसके बारे में कुछ हम सुनेंगे इसके मज़ामीन के हवाले से। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारे लिए क्या रखा है, सारा का सारा कुरान ही इंसान के लिए हिदायत वाला है, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करता है। एक तो आज दूसरे पारे के मुतालिक कुछ चंद मिनट हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ इस तरह हम करेंगे कि हर अपने जैसे कुरान के साथ हम चलते जा रहे हैं, कोई ऐसा एक मौजू लेके आएँ जो इस वक्त की नज़ाकत है, यानी कि वक्त तकाजा करता है इस बात का कि हम उन चीज़ों को भी लेकर चलें। जैसा कि आज 3 रमज़ान मुबारक है, तो सैयदा कायनात मखदूम कायनात अक्स मुस्तफ़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल है। उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी कुछ हम सुनेंगे। दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने इसके पहले रकू में इरशाद फरमाया है मनशा महबूब को, मनशा महबूब को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा को बयान फरमाया है। मंशा क्या थी? यहूदियों ने एतराज़ कर दिया कि देखें जी, इस्लाम की बात करते हैं और नबूवत की बात करते हैं, लेकिन हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते हैं मुंह करके। तो जब ये एतराज़ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक पहुंचा, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज पढ़ाई, तो नमाज के अंदर ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार देखना आसमान की तरफ, और अल्लाह ताला से इस अंदाज से नमाज ही में दरख्वास्त या अर्ज़ मारूज करना आका का अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, ये यहूदी ये कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा ये थी कि हमारा क़िबला चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए। नमाज के अंदर ही हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख बैतुल मक़दस से मोड़कर बैतुल्लाह की तरफ कर लिया, नमाज के अंदर ही। मुराद, मंशा का माना मुराद है कि मंशा ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी इस पर थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर बैतुल मक़दस से मोड़कर बैतुल्लाह की तरफ कर लिया, एक तो ये साबित हुआ कि हजूर को अल्लाह ताला ने इख्तियार अता किया है, वो जिसको चाहें जैसे चाहें नवाज दें। ये हजूर की इनायात हैं, ये हजूर के करम का नवाजी है कि वो जिसको चाहें जैसे चाहें वो नवाज सकते हैं। ये मिजाज लुत्फ़ रसूल है, जिसे चाहें जैसे चाहें नवाज दें। आका के एक वो किबला, जब किबला हो गया चेंज, अब एक एतराज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी है बयान करना। एतराज़ उन्होंने फिर यहूदियों ने कर दिया, हजूर के सहाबा को लेकर बैठ के कहते, देखें जी, आज किबला चेंज हो गया है, कल को इस्लाम चेंज कर देंगे, इस पर कौन सी दलील है? आज किबला उन्होंने चेंज कर दिया, कल को इस्लाम चेंज कर देंगे, ये तो बड़ा अजीब मामला ना हो गया? पहले इतराज किया कि किबला हमारे की तरफ बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं, अपना होना चाहिए। अब जब हजूर की मंशा के मुताबिक, हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद के मुताबिक किबला चेंज हुआ, बैतुल्लाह को हमारा किबला बनाया गया, तो उस वक़्त उन्होंने कहा, देखें जी, इस्लाम ही चेंज कर देंगे। मैं कुर्बान हो जाऊं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर, और कुर्बान हो जाऊं फ़ारूक़ आज़म की अदालत पर, और कुर्बान हो जाऊं हजरत उस्मान गनी की गनायत पर, और कुर्बान हो जाऊं मौला अली मुश्किल कुशा की शेर खुदाई पर। आप सहाबा कराम वहां मौजूद थे। सहाबा कराम ने फरमाया, तुम्हें पता है हमने हजूर से अब तक ये सवाल नहीं किया कि क्यों किया है चेंज, इस वजह से क्योंकि अल्लाह ने हमें हजूर के मुत्तबे यानी इत्तिबा करने वाला बनाया है, सवाल करने वाला बनाया ही नहीं है। जब हजूर बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते थे, फिर भी हम हजूर के पीछे, आज हजूर ने इधर चेहरा कर दिया है, फिर भी हजूर के पीछे इबादत अल्लाह की कर रहे। एक पहले रकू में ये बयान किया गया। तो आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। तो दूसरे रकू में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा की इस अदावत और बुग़्ज़ को बयान किया कि इस तरह जो है इस्लाम वालों पर वार करते थे, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मसाइब पर सब्र करने की तलकीन की है कि मुसीबत चाहे जितनी भी आ जाए ना,
रब का शुक्र अदा करना है। तकलीफें चाहे जितनी भी आ जाए ना, सर तोड़ ही क्यों ना तकलीफें हों, ऐसी तकलीफें जिनका वजन तुम उठा ही नहीं सकते हैं, अगर वो भी तकलीफें आ जाएं तो सब्र करना है। और सब्र किससे करना है? फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सब्र इस तरह करना, या तो नमाज से करना है, या तो नमाज पढ़ के करना है। जब सब्र करोगे तो फिर मिलेगा क्या? फरमाया अल्लाह को अपने साथ पाओगे, अल्लाह को अपने। तो भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हम दुआएं करते हैं, मौला हम जो है ना, हमसे राजी हो जा, मौला हमसे खुश हो जा। रमजान आया रब की रजा के लिए, हज के मौके है रब की रजा के लिए, ज़कात दी रब की रजा के लिए, सदका दिए रब की रजा के लिए, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। फरमाया अल्लाह फिर क्या देता है अगर मसाइब पर सब्र किया जाए? तो अल्लाह फरमाता है मसाइब आ सकते हैं औलाद की वजह से भी, भूख की वजह से भी, नफ्स की वजह से भी, तरह तरह से मुसीबतें आ सकती हैं, करना सब्र है। फरमाया फिर मिलेगा क्या? फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ मैं खुदा हूँगा। और जब किसी के साथ खुदा हो जाता है, तवील गुफ्तगू हो जाएगी, जब खुदा हो जाता है ना, तो इतनी बात समझ लें, जब वो पत्थर पे हाथ रखता है ना, कहे कि या अल्लाह तू मेरे साथ है, पत्थर को पानी बना दे, पानी बना देता है। पानी पे हाथ रखे, या अल्लाह तू मेरे साथ है, इस पानी को पत्थर बना दे, तो अल्लाह उस पानी को पत्थर बना देता है। इसके आगे अल्लाह ताला ने तौबा कबूल करना, चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो ना, गुनाह करके आ जाए, बस अपनी आंखों से ना एक कतरा बहा देना मेरी बारगाह में, एक कतरा बहा दे, तो फरमाया मैं उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा, उसके वो हिचकिचाने को देखूंगा, उसके रोने वाली शक्ल सूरत को देखूंगा कि ये आ कैसे गया है, ये गुनाहों से पलट कर मेरी बारगाह में आना चाहता है। और इसके आगे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बयान की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हलाल और हराम यानी सूद और इसके बारे में, सूद की मुजम्मत बयान फरमाई और हलाल कमाने की तरगीब दिलाई। और अल्लाह ताला ने इसके 8वें और 7वें रकू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अपने माल को खर्च करो हाजतमंदों के लिए, जो जरूरतमंद है ना, तलाश कर करके, ऐसे नहीं है। एक तो खुद बंदा चल कर कोई हाजतमंद आता है ना, तो रमजान का महीना भी भाई अच्छा है, कुरान का इरशाद भी है, अल्लाह का फरमान भी है कि हाजतमंदों में अपना माल तकसीम करो। और हाजतमंदों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कानून लागू किया कि जो सबसे पहले है वो है तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, और उनमें से पहले पता हक किनका है? फरमाया अपने वालिदैन पर खर्च कर, अपने वालिदैन पर। आज वालिदैन जो है वो हिचकियां ले रहे होते हैं, प्यास और भूख की वजह से वो बेचारे परेशान हाल हो जाते हैं कि अपनी औलाद को देखते हैं। तो फरमाया इसके बाद अल्लाह ताला ने ये रोजे की फर्जियत को बयान किया कि रोजा जो है फर्ज किया गया इस उम्मत पर, और इस वजह से लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और इसके बाद अल्लाह ताला ने 12वें और 13वें रकू में जिहाद के मुतालिक बयान फरमाया कि जिहाद भी मुसलमान पर फर्ज है। जब जिहाद की बारी आए तो घरों में छुप कर बैठने नहीं चाहिए, जब जिहाद की बारी आए तो फिर तलवारें हाथ में होनी चाहिए और मर्द बन के निकलना चाहिए। फरमाया ताकतवर वो ही है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे लब्बैक कहता हुए चला जाए मैदान जंग में, और जब मैदान जंग में खड़ा हो जाए और शहादत नसीब हो जाए तो अल्लाह फरमाता है उसे शहीद जो होता है ना, उसे ये ना कहो कि वो मर गया है, तुम्हारे नजदीक तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हारे नजदीक मरा होगा, मेरे खुदा के नजदीक अब भी वो जिंदा है, अब भी वो जिंदगी रखता है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने मखसूस अय्याम औरतों के फरमाया, जब उनको हैज आ जाए तो उनसे बिस्तरे अलग कर लो, क्योंकि ये शरीयत का हुक्म है कि उनको हैज आए तो उनके करीब ना जाओ। और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज के बारे में बयान फरमाया, और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बच्चों को कितनी उम्र तक दूध पिलाना चाहिए, औरत पिला सकती है, तो इसके बारे में फरमाया कि 2.5 साल जो होते हैं कि ये मुद्दत 30 माह 2.5 साल का बयान फरमाया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज की पाबंदी करने वाले के बारे में फरमाया। इसी आयत पर हम जो है ना नमाज की पाबंदी जो है ना, करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर हमेशगी इख्तियार की। हजूर ने साफ लफ्जों में फरमा दिया, जो मुझे चाहता ना कि मेरी आंखों की ठंडक बने। मैं अक्सर ये बयान करता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कितना रोए, कितना रोए। अगर हम एक एक कतरे का भी एहसान देना चाहें ना, लाखों करोड़ों उम्मती मिलकर, तो दे नहीं सकेंगे, दे नहीं सकेंगे। हजूर की आंखों में आंसू खुदा नहीं देख सकता, अल्लाह नहीं देख सकता है। यहां तक कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपन उम्मत के लिए रोए, और हजूर ने फरमाया उन आंखों की अगर ठंडक बनना चाहते हो ना, तो कुर्रतुन फ़िस्सलाह, नमाज पढ़ा करो, मेरी आंखों की ठंडक बन जाया करोगे। तो मेरे मोहतरम